my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Atifa। टॉपिक जो है बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या है? ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं डी सीरीज में, बट उससे पहले एक क्विक रिव्यू ले लें कि हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री में था क्या। हम जो अभी ज्योमेट्री के बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए बेसिक ज्योमेट्री को सीखना और रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो क्या है? सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। पॉइंट क्या है? डॉट। डॉट को हम यहाँ पर कह रहे हैं पॉइंट। जब हम एक पॉइंट लेते हैं तो वो तो आपके पास हो गया पॉइंट। जब हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो हम उन्हें ज्वाइन कर दें। अब वो चाहे आपके पास इतना सेगमेंट बनेगा, इससे बड़ा पोर्शन बने, आपको सिर्फ दो पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन कर दिया तो ऑब्वियसली वो एक लाइन फॉर्म अप करेंगे। एक लाइन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही हैं। नो, इस सारी लाइन को बनाने में बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिले हैं, बट हम डिस्कस कर रहे हैं द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को, जिनको हमने नाम दिया है। तो अब आपके पास लाइन क्या है? अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें लेकिन फिर भी हमारी जो लाइन है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में रहे, हम बीच में से दो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने जो लाइन है उसको एक्सटेंड फॉर्म में रखा है कि ये लेफ्ट पे भी और आगे जा सकती है, ये राइट पे भी और आगे जा सकती है। That will be a line. What is a line segment? Line segment is the portion of a line. जब हमने A, B पॉइंट्स की बात की और अब हम उसको इस लाइन में से सेपरेट कर रहे हैं, हम उनको स्टॉप कर रहे हैं A पॉइंट A और पॉइंट B पे, it means this is a line segment. Line segment cannot be extend, not on the left side, not on the right side. अगर वो एक्सटेंड है तो वो लाइन है, अगर वो एक्सटेंड नहीं है तो वो आपके पास लाइन सेगमेंट है। और अगर वो वन साइड एक्सटेंडेड है, राइट पे कर लें या लेफ्ट पे कर लें, तो वो क्या है आपके पास? रे। ओके, लाइन बोथ साइड एक्सटेंडेड, लाइन सेगमेंट नेवर कैन एक्सटेंड, और रे जो है वो वन टाइम पे, वन साइड पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब वो चाहे लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करें या राइट साइड पे एक्सटेंड करें, वो आपके क्वेश्चन की डिमांड पे है। तो रे क्या आपके पास? वन साइड स्टॉप, वन साइड एक्सटेंड। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस है कि जब वो दोनों एक दूसरे को कट करें तो वो 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री किस तरीके से बनेगा? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। यहाँ बहुत छोटा सा बना रही हूँ, बट आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं, जूम इन करके देख सकते हैं कि ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो क्या है कि आपका जो यहाँ पे बनने वाला इस पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा वो चारों पोर्शन में 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस है। और अगर 90 डिग्री नहीं बनेगा तो वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, अगर वो आपको 90 डिग्री बना दे तो वो परपेंडिकुलर लाइंस है, अगर वो 90 डिग्री नहीं बनाए तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जिन्होंने एक दूसरे को कट करके लाइन को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब वो सेक्शंस आपके पास बन रहे हैं 4। नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं, उनको जितना भी एक्सटेंड कर लें वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर वो कट कर दें तो वो पैरेलल नहीं है, अगर वो कट कर नहीं करेंगी तो वो आपके पास पैरेलल लाइंस। ओके, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास रोड की दो साइड्स होती है। माय टीचर्स ऑलवेज गिव मी दिस एग्जांपल कि आपके पास रोड की दो साइड्स ले लें, वो पैरेलल है, वो किसी भी पॉइंट पे आपको कट नहीं कर लेंगे, वो पॉइंट मिलता नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। अगली लाइन इनसे ज्वाइन कर ले तो वो और बात है, बट हम बात कर रहे हैं दो लाइंस की कि वो आपस में एक दूसरे को कट करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इस तरीके से चले तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस नहीं। ये तो सारी लाइंस की बात हो गई। अब सेकेंड हमारे पास है कि हमारे एंगल्स क्या है। हम एंगल्स को एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं कि एंगल्स हमारे कौन कौन से थे। आपने अपने प्राइमरी सेक्शन में एंगल्स तो बनाने सीख लिए, लेकिन कौन सा एंगल किस कैटेगरी में फॉल करता है उसको देखने के लिए आपको इनको समझना जरूरी है। हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम उस एंगल को बोलेंगे जो आपके पास 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा, लाइक 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और वो 90 तक जाएगा। उसमें 90 डिग्री शामिल नहीं है, बिकॉज 90 डिग्री आपका ऑलवेज राइट एंगल में फॉल करेगा। राइट एंगल में सिर्फ एक ही एंगल आएगा, विच इज 90 डिग्री।
जबकि एक्यूट एंगल में आपके पास 0 से लेकर 90 तक के सारे एंगल्स आएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज 45 का एंगल आएगा, 60 का एंगल आएगा, 70 का एंगल आएगा, तो ये सब एक्यूट एंगल्स में फॉल करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है ऑब्वियसली आपके पास वो 90 से बड़े एंगल होंगे, 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे। आप 90 से स्टार्ट लेंगे, 90 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 91 से होगा। 91 का एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है, 100 का एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है, 150 का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। 180 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। जब हमारा कोई एंगल 180 से बड़ा आ जाएगा तो वो फॉल करेगा रिफ्लेक्स एंगल में। 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा और वो जाएगा 360 डिग्री तक। ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 360 पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो सकता है। क्या है वो? आपके पास 190 का एंगल भी हो सकता है, 200 का एंगल भी हो सकता है, 250 का एंगल भी। ये सब एंगल्स आपके पास रिफ्लेक्स एंगल में जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी 4 टाइप्स ऑफ एंगल। वो जिस में फॉल करेंगी हम उसको वो वाला नाम देते जाएंगे। बट अब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 एंगल्स इन विच के उन सब का जो सम है वो 90 डिग्री है। ऐसे एंगल्स जो आपको सम बनाकर देंगे which is equal to 90 डिग्री, तो वो आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सेट होगा। क्लियर? और सप्लीमेंट्री वो एंगल्स है जो आपके उनका एंगल्स का सम वो अब आपके पास 2 एंगल्स हो, 3 हो, 4 हो, उन सब एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री बनाकर देगा, तो वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सेट। ना कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ये सब आपको मैंने डिफाइन कर दिए। अब हम करते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस। ये हमारा पूरा एक रीकैप है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ आ रहा तो ऑब्वियसली रिवाइंड करके दोबारा देखिए। बट कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया या मैंने इतना डिस्कस नहीं किया कि आपको समझ में आए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें यहाँ से ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डी सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है डी सीरीज में से, उसी में मैंने इसमें से एक पार्ट लिया है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। हमने इसमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपके पास अब ये स्ट्रेट लाइन दी है और दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिस मर्जी तरीके से उन्होंने ड्रॉ की हुई है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आपके पास लाइंस इस तरीके से दी गई हैं, दिस वन, ये पूरा सर्कल आपका जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमने क्या करना है? ऑब्वियसली हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है बी और यहाँ पे एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है व्हिच इज ए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 एंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए हैं। दिस इज द एंगल 1, 2 एंड 3। आप ये मत देखिएगा कि हमारे पास एंगल्स करेक्ट बने हैं कि नहीं बने हैं, बिकॉज हम यहाँ पे एंगल बनाना नहीं सीख रहे हैं। हम अब एंगल बनाने से एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है। थर्ड वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। और वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू नो द सम ऑफ दिस वन। इस लाइन के ऊपर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पूरी एक डी बन रही है, एक प्रोटेक्टर बन रहा है। आपके पास ये होता है सेट में, जब आप कंपास से काम करते हैं ना, उसमें एक डी होती है, प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं। वो आपके पास पूरा 180 डिग्री पे है। अभी आपके पास अगर हो तो उसको चेक करें, वो 0 से स्टार्ट लेके 180 डिग्री पे स्टॉप करेगा। अब वो चाहे आप यहाँ से यहाँ जाना चाहे तब भी ये उसमें 2 बार बना होता है। एक बार 0 से 180 लेफ्ट साइड के राइट पे जा रहा है और एक बार राइट से लेफ्ट पे आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री और अगर सर्कल की फॉर्म में है तो वो आपके पास 360 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? द एंगल ए प्लस 33 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप 33 को भी डिग्री में लिख सकते हैं, बल्कि लाजमी है, जरूर लिखिए। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री, यहाँ से आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज बन रही हैं। नंबर 1 इज बी प्लस 42 प्लस 73। 3 उन्होंने आपको एंगल्स दिए थे जिसमें से 2 गिवन थे, एक नहीं था।
अब हम ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एंगल्स के साइन को नहीं भूलिएगा। एंगल का साइन इज लाइक अ सर्कल एट द राइट टॉप ऑफ द नंबर। सो b plus that will be equal to 5 and 11. Okay, and this is 180 degree. जब आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास b का आंसर। ट्राई टू राइट योर आंसर विद द एंगल साइन। एंगल के साइन को इसमें स्किप नहीं कर, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर्कल फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसको आपने इन सब का सब लेके, लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन है कि उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है कि दिस इज 45 एंगल, दिस इज 53 एंगल, दिस इज 37 एंगल। तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, इन चारों का लेट्स सपोज यहाँ पे उन्होंने पार्ट डी दिया था, डी एंगल जो है वो अननोन, आपने इस डी को लिखना है प्लस इन सब एंगल्स को, दैट विल बी इक्वल टू 360। सेम पैटर्न है जिस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री पे ही होगी, तो हम इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे, बट जब समझा जाएगा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।